और कहा महाराज कहा हाँ, अब बिना मरे यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ध्रुव ने कहा कौन हो? कहा मैं काल का देवता। कहा बैठ जाओ। ध्रुव ने जो डांटा तो मृत्यु के देवता को भी सिर झुका करके बैठना पड़ा। जैसे ही काल के देवता ने सिर झुकाया, ध्रुव ने अपना एक पैर उठाया, मृत्यु के सिर पर रखा और विमान पर जा बैठे। मृत्यु और बोर्दी पदम दत्ता आरूढ़ो हाथ भूतम गृहम। माने भक्ति में वह शक्ति होती है कि मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है। इन्हीं ध्रुव की परंपरा में अंग आया, अंग की परंपरा में बेन आए, बेन की वंश परंपरा में महाराज पृथु आए, जिन्होंने वसुंधरा को अपनी पुत्री बनाया और वसुंधरा ने पृथ्वी नाम पाया। पृथु ने एक तरफ पहाड़, एक तरफ नदी, एक तरफ समतल सब व्यवस्थित किया, इसलिए वसुंधरा का नाम पृथ्वी हुआ। और इन्हीं की वंश परंपरा में प्राचीन मरी आए, जिनको उपदेश देते हुए देवर्षि नारद ने जीवात्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध का गजब का वर्णन किया पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। जीवात्मा पुरंजन और परमात्मा अभिज्ञात। और दूसरे पुत्र प्रियव्रत की वंश परंपरा में भगवान आए, भगवान ऋषभ देव आए, जिनका विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ तो 100 पुत्र हुए। इन्हीं 100 पुत्रों में से एक का नाम था भरत। अपने पुत्रों को महाराज ऋषभ देव ने बुलाया तो कहा बेटा इधर आओ। कहा क्या? कहा मानव शरीर किस लिए मिला है जानते हो? किसी ने कहा भोजन के लिए, किसी ने कहा संतान उत्पन्न करने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए, किसी ने कहा सोने के लिए। कहा नहीं, यह काम सुअर भी करता है। नाजम देहो, एक पिता कर रहा है अपने बच्चों से। माता पिता का कर्तव्य क्या है ध्यान दें, शास्त्र बता रहा है अपने बच्चों को परमात्मा से जोड़े। ऋषभ देव कह रहे नाजम देहो देह भाजान लोके कष्टान का मान रहते विद भुजा में। विद माने गंदगी, भुजा माने भोग करने वाला, खाने वाला। गंदगी खाने वाला कौन है? सुअर। का यह काम सुअर भी करता है, संतान उत्पन्न करता है, पेट भरता है और सोता है। मानव शरीर इसलिए नहीं मिला। कहा तब किस लिए मिला? कहा तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्तो। मानव शरीर तपस्या के लिए मिला है, तपस्या करके अपना परलोक संवार लीजिए। मानव शरीर कथा सुनने के लिए मिला है। सुअर कथा नहीं सुन पाएगा, गधा कथा नहीं सुन पाएगा, और जो कथा के पंडाल में आएगा उसके जीवन से सारी व्यथा दूर हो जाएगी। लेकिन यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु वाहि न जाई। इतनी उत्तम व्यवस्था दिया है भैया अवधेश सिंह जी ने, राकेश सिंह जी ने, इस सिंह परिवार ने। लेकिन यहाँ वही आकर कथा सुन पाएगा जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। भगवान की भक्ति वही कर पाएगा जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। ढेर सारे लोग अपने मुंह से गाली देते होंगे। वीरेंद्र भैया बैठे हैं, हर कोई सीताराम सीताराम नहीं कर पाएगा। आपके मुख से कोई बात निकलती सीताराम सीताराम, हर समय सीताराम। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तब ऐसा होता है। राम कृपा भी आई न जाई। और बताऊं, भगवान ऋषभ देव कह रहे अगर भगवान की भक्ति और कथा कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, समाज में कुछ ऐसे भी लोग होता रहे जहां बिल्कुल बकवास है, आप जान लीजिए वो पूर्व जन्म के बहुत बड़े पापी हैं। हम पे मत बिगड़िएगा कोई अगर ऐसे लोग सुन रहे हो अगल बगल तो। तुलसी बाबा ने कहा, मानस के विद्वान सच्चिदानंद भैया बैठे, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। कोई पिछले जन्म का पापी होगा तो उसे भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन पिछले जन्म का पुण्यात्मा होगा तो कथा के पंडाल तक आएगा। भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं कि भगवान जो कथा के पंडाल में आएगा वह निश्चय ही परमात्मा को पाएगा। और यही बात सुखदेव भगवान कह रहे कि हरि भजले
हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। मौका है भज लो। अन्यथा जब चार लोग कंधे को उठाएंगे और चिता सजा के रख के आग लगा देंगे ना, तो जैसे लकड़ियां जलती है हाथों वही से जल जाएगा। बाबा कबीर करे हाथ जरे जस लाकड़ी केस जरे जस घास, हाथ जरे जस लाकड़ी केस जरे जस घास, सब कुछ चलता देख के भया कबीर उदास। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। एक निवेदन, जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है ना। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन घर वाले हंसते हैं। पूरी दादी भी थरिया बजा के नाचती, बेटवा बनत भवनात भवा। पैदा होता है बच्चा तो रोता है, घर के लोग हंसते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति संसार से जाता है ना, तो संसार के लोग रोते हैं, बहुत अच्छे थे चले गए। ऐसा ही करना चाहिए कि जाने के बाद कोई गाली न दे कि चला बहुत बढ़िया गांव साफ हो गया, ये कहे कि बहुत अच्छे लोग थे। हाँ, जगत में जब तू आया था जगत हंसता तो रोया था। जगत में जब तू आया था जगत हंसता तो रोया था। बना ले जीवनी बना ले जीवनी ऐसी जगत रोए तो हंसता जा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले हरि भजले अभी भजने का मौका है। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है तो जाएगा राजा फकीर। एक विमान पे चढ़ी चला एक पधा जात जंजीर। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अम्ब शरणम 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 अम्ब शरणम। श्रद्धा और प्रेम से बोली अम्बे मातु की। अल्प वैसे ही जिन्होंने अपनी मनीषा की छाप छोड़ी हमारे इस पूरे क्षेत्र पर, श्री अमन द्विवेदी जी और पूरे लेदुका क्षेत्र के गौरव आनंद त्रिपाठी जी, आपकी उपस्थिति संकेत कर रही कि आरती कर दी जाए। लेकिन आरती से पहले 1 मिनट का समय चाहूंगा। आनंद जी, इस सप्ताह यज्ञ का कल चौथा दिन है। आज कौन सा दिन था यज्ञ का? तीसरा ना? क्यों? मैं भूल तो नहीं रहा हूं? आज तीसरा ही दिन है आज, कल चौथा दिन है। और ऐसी शास्त्रीय व्यवस्था है कि चौथे दिन भगवान के प्राकट्य की कथा होती, जिसे आप लोग जन्म कहते हो। हाँ? भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म तो मनुष्य का होता है। तो कल भगवान के प्राकट्य की कथा होगी, यहाँ चौथा दिन है।
अब आप ये मत सोचना कि महाराज कहीं सोठौरा मिली। बेटवा भय सोठौरा तो मिलवा ही कह रहे थे तो भगवान का जन्म हो रहा है। जो बात मैं बताने जा रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे गांव देश के लोग यहाँ हैं, ये मेरा गांव है। भगवान का जिस दिन भगवान के प्राकट्य की कथा होती है और जहां भी होती है, ए बिटिया, जहां भी भगवान के प्राकट्य की कथा होती है तो सभी देवता और सभी तीर्थ वहां बिना बुलाए ही आ जाते हैं। जय हो, जय हो। मानस पढ़िएगा, जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहां चली आवे। तो कल यहां सारे तीर्थ आएंगे। इस समय प्रयाग में है, भगवान मकर राशि का है ना, तो कल जगदीशपुर भी प्रयाग बन जाएगा। राकेश सिंह जी और अवधेश सिंह जी, तीनों लोग के सारे तीर्थों को कल यहाँ जगदीशपुर में बुलाएंगे, आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के प्राकट्य की कथा होगी। और दूसरी बात, जहां भगवान के प्राकट्य की कथा होती है वहां 33 कोटि देवता बिना बुलाए ही आते हैं। यह तो जगदीशपुर है, जगदीश माने भगवान, भगवान ही के गाँव है। हाँ, सब हमारे अपने गांव देश के तो सब हाँ? तो सब हमारे गांव देश के अच्छे लोग हैं। आप परमात्मा है, पूरे आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मैं जानता हूं। लेकिन जरूरी नहीं कि 33 कोटि देवताओं का दर्शन कर ले, पूरी धरती की प्रदक्षिणा करके सारे तीर्थों में आप चले जाएं। लेकिन कल जो कथा में आ जाएंगे उन्हें सारे तीर्थों में जाने का पुण्य मिलेगा और 33 कोटि देवताओं के दर्शन का पुण्य मिलेगा। हाँ, कल इसलिए आप भी आइएगा और अपनों को भी साथ लेकर के आइएगा। हाँ, जो भी आएगा वह परम पुण्य का भागी होगा। अब आप अपने स्थान पे खड़े हो।